वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू टैक्सेशन विद अर्चित। आज के वीडियो में अपन समझेंगे जीएसटी लगेगा कब। क्या सेल्स पे जीएसटी लगेगा? एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे जीएसटी लगेगा? तो ये समझेंगे अपन सेक्शन 7 के अंदर। सेक्शन 7 क्या बोलता है? जीएसटी कब ट्रिगर होगा, कब जीएसटी आप पे चार्ज हो जाएगा? व्हेन यू मेड अ सप्लाई। और सप्लाई एक बहुत ही वाइडर टर्म है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जीएसटी लगेगा कब। सप्लाई मीन्स ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ सप्लाई, चाहे वो सेल किया हो, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल और डिस्पोजल। कुछ भी आपने इसमें से किया हो तो उसको क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई। ऐसा नहीं है कि जीएसटी से पहले जैसे सेल टैक्स लगता था, वैट जो लगता था, सीएसटी जो लगता था, सेल्स पे लगता था, मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था एक्साइज ड्यूटी। बट यहाँ पे कब लगेगा जीएसटी? जब सप्लाई होगा। तो सेक्शन 7(1) क्लोज ए क्या बोलता है? सप्लाई मीन्स एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब मीन्स कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। मेड और एग्री टू बी मेड, मतलब आपने सप्लाई कर दिया हो या एग्रीमेंट हुआ हो। फॉर कंसिडरेशन बाय ए पर्सन एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी सेक्शन 7(1) क्लॉज ए की सप्लाई मानी जाएगी और जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। एक बार वापस से रिपीट करेंगे क्या? एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई मेड और एग्री टू बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन। सप्लाई होना चाहिए, आपने कर दियो सप्लाई या एग्रीमेंट हुआ हुआ फॉर कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। देखो, मेड और एग्री टू बी मेड को भी समझना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपने एडवांस मिल गया सप्लाई के रिगार्डिंग, गुड्स के रिगार्डिंग एडवांस मिल गया, सर्विसेज के रिगार्डिंग एडवांस मिल गया, तो एडवांस पे भी जीएसटी आ जाएगा। बट गुड्स के एडवांस पे जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है बाय नोटिफिकेशन 66/2017। तो जीएसटी आने के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए? सप्लाई होना चाहिए, एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना चाहिए, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा कौन सा? सेक्शन 7(1) क्लॉज ए। फिर बात करते हैं सेक्शन 7(1) क्लॉज डबल ए, जो कि क्या बोलता है? एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन, तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई। देखो, जो पुराने केस लॉज हुआ करते थे सर्विस टैक्स में, वीट में, वहां पे कुछ डिस्प्यूट्स थे, बट जीएसटी में डिपार्टमेंट ने पहले ही क्लियर कर दिया क्या, कि जो मेंबर्स है और सोसाइटी है वो अलग अलग है, उनके बीच में भी कुछ सर्विसेज सप्लाई की जाएगी तो वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगी। फिर बात करते हैं सेक्शन 7(1) क्लॉज बी क्या बोलता है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अगर आप कोई भी सर्विस इंपोर्ट करते हो, बट उसमें क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन, चाहे फिर वो क्यों आपके बिजनेस में हो या ना हो। मतलब इंपोर्टेशन ऑफ अ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई, और उस पर भी क्या आ जाएगा? जीएसटी। फिर बात करते हैं सेक्शन 7(1) क्लॉज सी क्या बोलता है? एक्टिविटी जो स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में, अगर मेड करी आपने बिना कंसिडरेशन के, तो भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा और जीएसटी आ जाएगा। तो एक बार ओवरव्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सप्लाई करते हो, कंसिडरेशन है और आपका बिजनेस है, तो कहाँ जाओगे आप? 7(1) ए में। 7(1) डबल ए क्या बोलता है? कि मेंबर अलग, सोसाइटी अलग, तो इनके बीच में ट्रांजेक्शन पे भी जीएसटी आ जाएगा। 7 भी बात करता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज ओनली, नॉट गुड्स। अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो जिसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है, चाहे वो आपके बिजनेस में हो या ना हो। फॉर एग्जांपल, आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बाय किया, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, पेमेंट किया होगा, तो वहां पे भी जीएसटी आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम कर रखा है फॉर इंडिविजुअल्स। फिर बात करिए अपन ने सेक्शन 7(1) क्लॉज सी, जो कि क्या बोलता है? कुछ ऐसी सप्लाईज जिनमें कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी जीएसटी आ जाएगा। ठीक है। फिर बात क्या करते हैं अपन? सेक्शन 7(1) ए, कैपिटल ए,
जो क्या बोलता है, अगर कोई चीज सप्लाई होगी 7(1)(a) के अकॉर्डिंग, 7(1)(AA) के अकॉर्डिंग, या 7(1)(b) के अकॉर्डिंग, या 7(1)(c) के अकॉर्डिंग, तो वो सप्लाई होगी। तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस, ये कौन बताएगा? सेक्शन 7(1)(a) रीड विथ शेड्यूल 2। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले चेक करो वो सप्लाई है क्या। सप्लाई होने के बाद डिसाइड होगा कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। उसके बाद में बात करते हैं सेक्शन 7(2) क्लॉज ई, जो कि क्या बोलता है, ऐसी एक्टिविटीज ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी और ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो कहाँ डिफाइन करी गई है? शेड्यूल 3 के अंदर। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए।